Hello, good morning. Good morning, sir. And I think first is going to be the question on Nifty and Bank Nifty. इस हफ्ते हमारी Bank Nifty की भी एक्सपायरी अभी नजदीक आ गई है एंड निफ्टी ऑफ कोर्स. सो सर अगर इनिशियली बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की तो आज आपको क्या लग रहा है इन दोनों भी इंडेक्सेस को देख के? सी निफ्टी ने आज 24,600 के लेवल पे कुछ सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है फॉर अ वाइल. जब तक मॉर्निंग के हाईज क्लियर नहीं होते विच इज समथिंग अराउंड 24,727, जब तक ये 740 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब जी तक हम ये कह नहीं सकते कि मार्केट्स में जो है वो पुल बैक रैली स्टार्ट हो रही है. ओके सर. ओके. तो सर ये मतलब एंड पुल बैक रैली अप ट्रेंड की ओर आप बता रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड का भी कुछ सर यही होगा कि बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काफी नीचे है तो बेसिकली क्या है, निफ्टी जो है वो 20 वीक मूविंग एवरेज की तरफ रिट्रेस हो रही है और वीकली टाइम फ्रेम पे ये मीन रिवर्जन हो रहा है. जी दैट इज द थिंग व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग. तो वो समथिंग अराउंड 24,470 के आसपास ही आ रहा है जो कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है. ओके सर. ओके So तो maybe in a day or two we could see a recovery if 24,740 is broken. ओके. सो ऊपर की 24/7. साइड में अगर वो ब्रेक करता है तो एक छोटी सी पुल बैक रैली आ सकती है. ऑफ कोर्स मीन रिवर्जन अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे हो सकता है. ऑलराइट. तो सर नीचे की तरफ आपने 24,500 के आसपास बताया, राइट सर? 24 480 प्रिसाइसली. और ओके ये तब होगा जब 24,600 का लेवल निकलेगा. ब्रेक होगा. ओके ओके. सर ये तो आपने निफ्टी के बारे में बता दिया, थोड़ा सर बैंक निफ्टी में हेल्प कीजिएगा बिकॉज थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग में है, मतलब निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है. बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जा रहा है तो निफ्टी पूरी तरीके से नीचे जा रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्गर है जी बट यहाँ पे 55,600 पे एक सपोर्ट है. अगर वो ब्रेक हुआ तो ये भी वीक हो जाएगा, ये भी वीकनेस में ऐड ऑन करेगा. ओके तो आज के जो लोज हैं वो 55,843 के हैं जी रफली. तो काफी क्रिटिकल एरिया के पास अप्रोच कर रहा है निफ्टी बैंक. लास्ट वीक हमने बात भी की थी कि एक स्ट्रैंगल भी हमने सेल करवाई थी निफ्टी बैंक में. तो हमने कहा था 57,200 से लेकर के 56,000 की रेंज के बीच में. अभी भी वही जी ट्रेड कर रहा है. 56,000 के पास में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है विच इज बेटर साइन एज कंपेयर टू निफ्टी. ऑलराइट. ओके. सो सर मतलब इसमें बैंक निफ्टी में कुछ एक नया ट्रेड बन सकता है, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी को लेकर ऐसा कुछ? नेक्स्ट एक्सपायरी यू मीन अगस्त? यस सर. यस यस सर. नॉट एज ऑफ नाउ बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा. ओके Okay. Unless and until 55,600 is taken out, risk reward won't be favorable. ओके. ओके. ओके सर. तो इंडेक्स में नहीं होगा सर, थोड़ा स्टॉक्स अगर आपके पास होंगे तो आप शेयर कर सकते नहीं, हैं. हम निफ्टी में कर सकते हैं ऑफ ओके कोर्स. ओके. सो निफ्टी में यहाँ एक पर हम स्ट्रैंगल बना सकते हैं 24,500 की और 24,800 की. ऑलराइट. तो सर ये नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा, राइट सर? मतलब नेक्स्ट वीक की? नहीं, ये इसी वाली का हम करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं प्रीमियम क्या आ रहा है एक बार. सर बिकॉज इस एक्सपायरी का सर ये मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा लोगों को ट्रेड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ कैपिटल एंड ऑल्सो फिजिकल सेटलमेंट हो जाता है. दैट इज द रीजन सर. निफ्टी में कैसे होगा फिजिकल सेटलमेंट? वो तो ओके इंडेक्स है. सर. सर मीन्स मैं स्टॉक की मैं बात कर रहा था, निफ्टी तो खैर वैसा है. ओके. ऑलराइट. सो निफ्टी में सर हम क्या बनाएंगे? स्ट्रैंगल बनाएंगे, राइट सर? राइट राइट. ओके ओके. सो यहाँ निफ्टी में सर मैंने यहाँ पर लिया है 24,750 का कॉल ऑप्शन है एंड पुट ऑप्शन भी मैं 750 कर लेता हूँ. जस्ट मिनट. तो यहाँ पर देख सकते हैं सर कंबाइन प्रीमियम अराउंड आ रहा है 190 के आसपास. हम इसको सेल करेंगे 24,500 की पुट्स को सेल करेंगे. 24,500. ओके सर. सर दोनों स्ट्राइक 24,500 होगा या फिर कॉल? नई नई स्ट्रैंगल बना रहे हैं ना हम.
ओके ओके, जस्ट अ मिनट सर। तो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन होगा यानी कि 24,500 का पुट होगा। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो 24,500 का मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन ले लेता हूँ। एंड कॉल ऑप्शन कौन सा लेंगे सर इसमें? 24,800। 24,800, ओके। ऑलराइट सर, सो 24,800 का यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट मेरे पास आ रहा है सी 6,390। सी इसमें एक रैशनाले में हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वो है पीसीआर। पीसीआर जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, और ओवरसोल्ड होने के बाद आज पीसीआर में राइज देखने को मिल रहा है, विच इज जी। अ गुड साइन इनिशियली। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एल्स वी Okay. वुड हैव ट्रेडेड मोमेंटम। ओके, ऑलराइट सर। सो यहाँ पे सर प्लीज हेल्प मी विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। या इसका नेट क्रेडिट आ रहा है, नेट क्रेडिट आ रहा है 1600 का। नो आई गेस जस्ट अ मिनट सर। ज्यादा का आ रहा है। यस सर, 6,390। तो हम इसमें टारगेट रखेंगे 5,000 का, ओके सर, 5,000 का यहाँ पर हम टारगेट रख रहे हैं। और 4,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रैशनल में आपने एक राइजिंग की सर बताया, एंड सेकंड वन सर? एंड सेकंड रीजन बिहाइंड दैट इज पैराबोलिक सेलिंग आ रहा है इसमें, और हमको बॉलिंगर बैंड में जो डीवीडब्ल्यू होता है उसमें थोड़ा स्लाइटली कर्व दिख रहा है अर्ली चार्ट्स पे, तो यानी कि एक मीन रिवर्जन होने की संभावना हो सकती है यहाँ पे। ऑलराइट सर, ऑलराइट, ठीक है सर। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। यस। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में तो कोई स्ट्रैटेजी इनिशिएट नहीं की है, लेकिन सर व्यू जानना चाहेंगे आपका अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। हाउ डू यू फील कि बैंकिंग में और हमें अगर एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन हो तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स हो गए या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, देन व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट? क्योंकि यहाँ पे एक्सिस बैंक में हैवी सेल ऑफ है, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एनी स्टॉक दैट यू फील कि थोड़ा यहाँ पे अगर वो चल जाए, ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के अलावा, देन इट कैन शो सम ग्रीन्स। एचडीएफसी बैंक ही बेसिकली पॉजिटिव लग रहा है, उसके अलावा तो लाइक इट वुड बी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम आ नहीं रहा है अप साइड में, जबकि हम्म डाउन साइड में आ रहा है। ऑफ कोर्स हम्म ड्यू टू कोटक महिंद्रा बैंक कल यस से यस यस सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, हम्म और तो एक्सिस बैंक भी उसी को फॉलो कर रहा है। यस 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 सो सर, कोटक महिंद्रा बैंक में एक मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन फॉर कमिंग डेज? वहाँ पर कुछ अगर स्ट्राइक होगा तो वो भी प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। सी डे टू एक्सपायरी 2 दिन की है, हम कोटक महिंद्रा बैंक में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ओके सर। ओके और वो भी सेल साइड पे करेंगे, कॉल सेल करेंगे आप इसमें। ओके, सो सर इसमें इंट्राडे जा सकते हैं क्या? और इंट्राडे जस्ट अ मिनट। यस, इंट्राडे में कॉल सेल कर सकते हैं हम। ओके ओके सर, तो यहाँ पे बैरिश की तरफ हम जा रहे हैं सर, शॉर्ट कॉल कर रहे हैं। ओके 1980 की कॉल, हाँ राइट। जी सर, इसको हैच करेंगे सर, नेकेड लेके जाएंगे सर? हम्म नहीं, इसे नेकेड रखेंगे और इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। ओके, इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 8.5 का, यानी कि 2.25 का स्टॉप लॉस होगा, विच वुड बी रफली 900 रुपीज। ओके, सो रफली स्टॉप लॉस यहाँ पर सर 900 रुपीज़ का है, एंड टारगेट सर? राइट, एंड टारगेट वुड बी 1200। And this one is purely intraday, so I'm keeping it for 29. ओके, इसमें सर रैशनल हम क्या लेना चाहेंगे? कि यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, मॉर्निंग के लोज के बाद एक फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है यहाँ पे। ओके ओके सर, ऑलराइट सर।
ओके सर, तो इस स्ट्रैटेजी को सेव कर देते हैं हम एंड आगे बढ़ते हैं सर। एनी अदर स्टॉक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर जो आपको लगता है कि ऐसा, जैसे आपने मेंशन किया एचडीएफसी बैंक, एनी अदर स्टॉक जहां पे आपको लग सकता है कि थोड़ी कोई अलग मूवमेंट आने की कोई संभावना है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में? सी रिलायंस एक हैवी वेट है जो हम्म। काफी दिनों से जिसमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा था एंड इट जी हैज रीच्ड इट्स 20 वीक मूविंग एवरेज। ओके। हम्म। और ये यहाँ पे शायद हमको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे पुट साइड पे, ओके। रिलायंस के अंदर बनाएंगे हम। ऑलराइट सर। तो रिलायंस में कोई मतलब इसी एक्सपायरी का बनाएंगे या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का सर? इसी एक्सपायरी का बनाएंगे क्योंकि डे टू एक्सपायरी 2 दिन का ही है ओके और आउट ऑफ दी मनी कर रहे हैं तो फिजिकल सेटलमेंट को लेकर के इशू नहीं आएगा। ओके। ऑलराइट सर। ओके, सो बताइए सर कौन सा कॉल पुट इसमें बाय या सेल करना है? हम इस पे 1380 का पुट सेल करेंगे ओके, 1380 का पुट इसमें हम सेल करेंगे। जस्ट हम और बाय करेंगे 1350 का पुट। ओके, 1380 का पुट हमने इसमें सेल किया है एंड बाय कौन सा करना है सर इसमें? 1350 का पुट। ऑलराइट। ओके, 1350 का पुट हम इसमें बाय कर रहे हैं जो कि है। ओके सर, यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है 2000 का। बताइए सर इसमें टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? टारगेट हम रखेंगे 1900 का ओके, सो 1900 का टारगेट। और स्टॉप लॉस 1800 का। ओके, एंड रैशनल बता दीजिए सर। 20 वीक मूविंग एवरेज, और वो ये सेकंड अटेम्प्ट है 20 वीक मूविंग एवरेज को टच करने का। और यहाँ पे हमको फर्दर सेलिंग देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। That we are actually creating this position. ऑलराइट ओके। सर। ऑलराइट। ओके परफेक्ट। आई थिंक ओके सर, हम्म, इट इज डन। ये स्ट्रेटजी भी सेव हुई है सर। यहाँ पे वन क्वेश्चन आई हैड सर, फार्मा सेक्टर जो आई थिंक उभर के आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, सर एनी व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर? सी फार्मा सेक्टर आज के दिन भी पॉजिटिव है, हम्म। रफली 0.5% पॉजिटिव है। और हम्म। यहाँ पे एक स्टॉक है टोरेंट फार्मा विच इज ब्रेकिंग आउट, इसमें भी ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। ओके। ओके, जस्ट हमने सर इसको भी कर देते हैं। सर यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है आपका इस पर्टिकुलर स्टॉक पे? सी टोरेंट फार्मा में ब्रेकआउट हो रहा है और हम्म। यहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप है हम्म। और ये लाइफ टाइम हाइज अपने बना रहा है। हम्म। ऐसे में यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके सर, अगले महीने के साथ जा सकते हैं और शुड वी गो विद दिस एक्सपायरी सर? अगले महीने के लिए भी जा सकते हैं जाने को, लेकिन आसान तरीका मेरे हिसाब से ये होगा कि हम आउट ऑफ द मनी पुट को बेचे क्योंकि डे टू एक्सपायरी 2 दिन की है। ओके। ओके, सो बताइए सर कौन सी स्ट्रेटेजी बनाना चाहेंगे इसमें? सो वी विल सेल पुट्स ऑफ 3600। ओके, वी विल सेल पुट्स ऑफ 3600। जस्ट अ मिनट। ओके सर, तो 3600 का पुट यहाँ पर हमने सेल किया है। और हम यहाँ 3400 की पुट से हम इसको हेज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3400 का पुट हमने यहाँ पर बाय किया है। जस्ट मिनट। राइट। ओके, प्लीज हेल्प मी विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस।
So target would be 1800 and stop loss would be 1500. ओके, रैशनल बता दीजिए सर, इसमें क्या रखना चाहिए? See, stock is breaking out और यहाँ पे काफी पॉजिटिव बार बन रहा है टोरेंट फार्मा में, इसलिए हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके सर, डन। और लॉन्ग सर बिल्डअप भी हुआ है यहाँ पे। जी सर। तो यहाँ पे ये ट्रेड को भी सेव कर दिया है। सर यहाँ पे धर्मेंद्र जी हमेशा पूछते हैं कि फर्टिलाइजर्स के बारे में आपका क्या अनुमान है, क्या राय है, तो दैट वुड बी द क्वेश्चन कि फर्टिलाइजर्स और एनी अदर सेक्टर दैट यू हैव इन योर रडार। सी मेटल सेक्टर आज हम्म, काफी अच्छा लग रहा है, जी जी, तो मेटल सेक्टर को अगर हम रडार में रखें तो दैट वुड बी ग्रेट। कुछ ओके स्टॉक्स हैं यहाँ पे जिनको हम मेटल सेक्टर में देख सकते हैं, जैसे कि JSW स्टील है, जी ओके, तो ऐसे स्टॉक्स को रडार में रखा जाए अभी फिलहाल के लिए। ओके ऑलराइट। सो मेटल सेक्टर सर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक JSW स्टील है, ओके, एंड इसके अलावा सर कोई टाटा स्टील या फिर जिंदाल स्टील? इसके अलावा हिंद कॉपर है, ओके, हिंदुस्तान जिंक भी है। यस सर, ओके, और है सर, तो और भी स्टॉक्स? बेसिकली JSW स्टील में एक इट इज ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है, बट जी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है अभी तक, इसको हम रडार में रखना चाहिए हमको। ओके, ऑलराइट सर, यस सर, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा, मतलब रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर सकता है, राइट सर, तो रडार में रखते हैं। ओके, ओके सर, तो यहाँ पे मेटल सेक्टर के बारे में भी आपने बता दिया है। सर एनी स्पेसिफिक स्टॉक्स फ्रॉम आईटी जहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं? आईटी कैसा लग रहा है सर, आईटी बास्केट आपको? आईटी में एक मेजर डेंट देखने को मिला है, हम्म और कल के दिन जिस हिसाब से रिकवरी आईटी में आई थी, जैसे कि इंफोसिस में आई थी, हम्म इंफोसिस ने अपना गैप फिल किया था अपना 9 मई का जी 2025 का, तो उसके बाद वहां पे हमने एक रिवर्सल देखा था निफ्टी आईटी के अंदर भी और इंफोसिस के अंदर भी, और जी, अभी उसी लोस के पास में हम अब ट्रेड हो रहे हैं निफ्टी आईटी में। तो ऐसा जी लगता है कि यहाँ पे अभी और थोड़ा सा बाकी है। अगर यहाँ पे कल के लोज होल्ड हो जाते हैं तो हमको शायद आने वाले दिनों में निफ्टी आईटी के अंदर एक राइज देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक पैराबोलिक टाइप का सेल ऑफ हुआ है, हम्म और जुलाई मंथ वैसे बेसिकली काफी अच्छा रहता है निफ्टी आईटी के लिए, लेकिन इस बार ये केस नहीं था। ओके सर, ओके। सर जाने से पहले सर एक बार फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसके बारे में एक व्यू जानना चाहेंगे। फार्मा सेक्टर इज लुकिंग प्रिटी गुड, और यहाँ हम्म पे एक देखें तो एक स्विंग ब्रेकआउट भी हो रहा है, जी, और अगर ये सस्टेन करता है जिस तरीके से आज ट्रेड कर रहा है, तो हमको हम्म फर्दर राइज देखने को मिल सकता है अप टिल 23,500, यानी कि समथिंग अराउंड 3 to 4% का राइज देखने को मिल सकता है फार्मा सेक्टर में यहाँ से। ओके ऑलराइट परफेक्ट सर, ऑलराइट, यहाँ परफेक्ट सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, वो डिस्क्लेमर के बारे में बता दीजिए सर, जो स्टॉक्स आपने। क्योंकि सी स्टॉक्स रिलायंस रिलायंस और टोरेंट फार्मा हमने अपने क्लाइंट्स को दिए हुए हैं। ओके, ठीक है सर, ओके परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, यस सर, एंड काफी डिस्कशन अच्छा रहा। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स पे भी बात हुई, एंड आपके साथ बात करके हमेशा से ही मजा आता है। सो होपफुली व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम कुछ अलग हमें मूवमेंट मार्केट्स में नजर आएगी। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। हैव अ थैंक यू नाइस सर। डे सर, थैंक यू। थैंक यू।